अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। तेरा है मन सुंदर। मैंने अप्सरा को तो बोल दिया कि मैं निहार जी को बचा लूंगी, लेकिन मुझे खुद नहीं पता मैं निहार जी को कैसे बचाऊं। अब खाटू जी मेरी मदद करेंगे, लेकिन अभी मुझे जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन पहुंचना होगा। तुम्हें लगी तो नहीं ना मेरा बेटा राहुल? बेटा बेटा तो ठीक तो है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? आपका बेटा बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा सा डर गया है। थैंक यू। एक अजनबी होते हुए भी आपने अपनी जान की परवाह ना करते हुए मेरे बच्चे की जान बचाई है। थैंक यू सो मच। थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं भी एक माँ हूँ, मैं आपका दर्द और डर दोनों समझ सकती हूँ। मैं आपका यह एहसान जीवन भर नहीं भूल सकती। मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। मैंने देखा है कैसे एक अनजान होते हुए भी आपने अपनी जान की परवाह ना करते हुए मेरे बेटे की जान बचाई है, उसे एक नया जीवन दिया है आपने। मैंने कुछ नहीं किया है, जो करते हैं ना भगवान करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे ये मेरा कार्ड है, आगे आपको कभी भी मेरी जरूरत पड़े आप बेझिझक मुझे बताइए, मैं तुरंत आपकी मदद के लिए आ जाऊंगी। आप समाज सेविका हैं, तो शायद भगवान ने आपको मेरी मदद करने के लिए भेजा है। क्या था ये? हाँ, बड़ा हीरो बन रहा है, हम पूरी दुनिया को उल्लू बनाते हैं, तू हमें बनाने चला था। मेडिकल रिपोर्ट है ये, इसमें साफ साफ लिखा है कि तुझे कुछ नहीं हुआ है। तेरे शरीर के सारे पुर्जे ठीक हैं, बल्कि यूं कहें कि पहले से ही ठीक थे, लेकिन अब नहीं रहेंगे। ये जो नौटंकी तूने की है ना, इसकी कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी, समझा? डंडे की मार से अगर बचना है तो ये ले, साइन कर कबूलनामे पे कि ललिता जी का मर्डर तुमने किया है। नहीं करूंगा, जो करना है कर लो। जो खून हुआ ही नहीं उसका इल्जाम मैं अपने सर पर क्यों लूं? ललिता जी जिंदा है। तू हमसे मुंहजोरी करेगा? हाँ हाँ हाँ। लगता है इस ब्रेसलेट में तेरी जान बसती है। क्या है इसमें? दिखा, बोल, बोल, दिखाएगा? दिखा। ये बैठ ला। यस सर। पहले तेरी चर्बी उधड़ेगी, उसके बाद तेरी मुट्ठी खुलेगी। सर ये लीजिए, सर ये लीजिए। तेरी तो पुलिस का अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
बाहर चलिए, चलिए बाहर निकलिए आप लोग। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। ऐसे कैसे नहीं जाएंगे? ये थाना है, कोई बगीचा नहीं है जो यहाँ पर धरना दोगे। चुपचाप जाओ, वरना मुझे कानून हाथ में लेना पड़ेगा। वो तो आप पहले ही लिख चुके हैं। कानून की रक्षक होने के बाद भी आपको ये नहीं पता कि बिना किसी ठोस सबूत के या बिना सीनियर की इजाजत के आप किसी को 3rd डिग्री टॉर्चर नहीं दे सकते। देखिए मैडम, ये खूनी है ये। और ये तय करने वाले आप कौन होते हैं? आपका काम है मुजरिम को पकड़ना, ना कि कोई फैसला सुनाना। आप लोगों की ये सारी जो हरकतें हैं ना, सब लाइव रिकॉर्ड होगी। रुकिए, देखिए ये है हमारे पुलिस कर्मचारी और ये है वो पुलिस स्टेशन जहाँ इस बेचारे निर्दोष को 3rd डिग्री टॉर्चर किया जा रहा है। देखिए, क्या ये पुलिस हमारी यही काम कर रही है? ऐसा अत्याचार? अरे क्या करें आप लोग? कानून के रखवाले ही कानून तोड़ रहे हैं, यहाँ रक्षक ही भक्षक बने। क्या हुआ, रुक क्यों गए? फोन उठाइए। कमिश्नर मैडम, जय हिंद मैडम जी। सॉरी मैडम जी। नहीं मैडम जी, किसी के साथ कोई टॉर्चर नहीं होगा मैडम जी। कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं मैडम जी, मैं हूं ना, सब कुछ संभाल लूंगा। जी जी जी, जय हिंद मैडम जी। सब लोग सुन लो, निहार गोयल के साथ कोई भी टॉर्चर नहीं होगा, और अगर किसी ने ऐसा किया तो वो तुरंत सस्पेंड होगा, समझे? जी सर, जी सर। टॉर्चर तो रोक दिया आपने, लेकिन मेरे निहार जी को इतनी चोट आई है, उसका क्या? मैं खुद दवाई लगा देता हूँ ना। फर्स्ट एड लेके आओ। मैं खुद लगा दूंगी। जाइए जाइए, आप जाइए जाइए। निहार जी, बस कुछ दिन और, मैं बहुत जल्द आपको यहाँ से रिहा करवा के रहूंगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है रुचिता, तुम मेरी फिक्र मत करो, बस अपना ख्याल रखो। मेरी फिक्र मत कीजिए आप निहार जी। निहार जी, आपकी सुनवाई में सिर्फ 7 दिन रह गए हैं, और इन 7 दिनों में मैं ललिता जी और अप्सरा के झूठ का पर्दाफाश करके रहूंगी। ये हमें तोड़ने की कोशिश करेंगे, पर आप हार मत मानिएगा निहार जी। याद रखिएगा, आपका परिवार आपके साथ है। बस 6 दिन बचे हैं। इन 6 दिनों में या तो मैं और रुचिता उम्र भर के लिए साथ हो जाएंगे, या फिर हमेशा के लिए जुदा। अभी मैं तुझे ऐसी खबर देने वाला हूँ, उसके बाद तेरा गुस्सा और तेरा तेवर ही नहीं, तेरे होश भी उड़ जाएंगे। तेरे लिए खास तोहफा आया है, देख ले। क्या केस फास्ट ट्रैक हो गया?
सिर्फ 2 दिन बचे तेरे पास, फिर तू और तेरी तनाई इन जेल की दीवारों से बातें करना। इसके बारे में मेरे परिवार को पता है? ये लेटर पहुंचा है मेरे परिवार तक? हाँ, मुझे मेरे लॉयर से बात करनी है। मैं हार नहीं मान सकता, मुझे लड़ना होगा। मुझे रुचिता को किसी भी तरह इसके बारे में बताना होगा, मगर कैसे? निहाल जी, आपकी सुनवाई में सिर्फ 7 दिन रह गए और इन 7 दिनों में मैं ललिता जी और अप्सरा के झूठ का पर्दाफाश करके रहूंगी। माई, ये लो मुंह मीठा करो। खाओ। अपना काम हो गया, अब मुकदमा जल्दी जल्दी आगे बढ़ेगा। मैंने कहा था ना, पैसों के आगे बड़े बड़े झुक जाते हैं। देखा, झुक गए ना। लेकिन याद रहे, मुकदमा फास्ट ट्रैक होने वाला है, सुनवाई जल्दी होगी। इस बात की खबर कोयल निवास तक पहुंचनी नहीं चाहिए। अब वो बेचारी रुचिता सबूत इकट्ठा करने के चक्कर में दर बदर भटकेगी और उसके नाक के नीचे से निहार को जेल हो जाएगी और उसे पता भी नहीं चलेगा। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एक तो हमारे हाथ कोई सबूत नहीं लगा, हमारा वकील भी पता नहीं कहाँ चला गया। पापा जी दिल्ली गए नई वकील से बात करने के लिए, और इस शहर में कोई भी वकील हमारा केस लेने के लिए तैयार नहीं। सिर्फ 6 दिन रह गए केस के लिए। क्या करूं मैं, कैसे करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। खाटू जी प्लीज मदद कीजिए। भाई, आप ठीक है? ये क्या तरीका है किसी से ऐसे पेश आने का? इंसानियत नाम की चीज नहीं है तुम में थोड़ी सी भी? अरे थोड़ी सी इंसानियत दिखा दोगे तो क्या चला जाएगा? भाई आप ठीक तो है ना? यार तू मेरी फिक्र छोड़, लेकिन तू ये बता कि तेरे जैसे पढ़े लिखे लोग कब से यहाँ अपना डेरा जमाने लग गए? हाँ, क्या बताओ? क्या चुरा क्या है? कुछ नहीं, बस किस्मत का मारा हूं, उसी की सजा काट रहा हूं। अरे वाह, घर के खाने की खुशबू। हाँ, मेरी बीवी ने आज सुबह ही टिफिन भेजा था। आपको भूख लगी है तो आप खा लीजिए। सच? अरे वाह दोस्त, वाह। इतने सालों में ना या तो बाहर का खाना खाया है या जेल का। घर के खाने का तो स्वाद ही भूल गया। क्या बात है। क्या बात है, घर के खाने की बात ही अलग है। तुम खाओ। नहीं, आप खाइए। यार तूने ना खाना खिला के ना मुझको खरीद लिया। बहुत बड़ा एहसान किया है तूने मुझ पे। अगर जिंदगी में कभी भी कोई काम पड़े ना, कोई भी मदद की जरूरत हो, मेरे को बोलना। छोटू हर काम करता है, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। एक काम तो है, लेकिन क्या? लेकिन कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। आखिर क्या काम है? दरअसल मुझे अपनी बीवी तक एक खबर पहुंचानी है, इसलिए मेरा उससे बात करना बहुत जरूरी है। बस तेरा काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छोटू के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। सच? हाँ, हो जाएगा 100%। छोटू भाई आ गया, मैं जल्दी आपका बिल करवाता हूँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। अरे मेरा छोड़, पहले अपने दोस्त का काम कर। फोन लाया क्या? हाँ लाया ना भाई। ला इधर से। फोन उठा लो प्लीज। चल भाई, तेरा टाइम हो गया, चल। क्या साहब, क्यों घड़ी घड़ी मेरे भाई को पकड़ के लाते हो? वो चोर है, छोड़ दूं क्या मैं? जाने दो ना साहब। अरे चल प्लीज साहब, जाने दो ना साहब। चल चल और चल। दोबारा नहीं करेगा साहब। अरे जाने दो ना साहब,
माफ कर दो ना, अगली बार नहीं करेगा। ये वकील फोन क्यों नहीं उठा रहा? ये फोन किसका आ रहा है बार बार? हेलो 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 रुचिता, मैं निहार बोल रहा हूँ। निहार जी आप? सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरा केस फास्ट ट्रैक हो चुका है। क्या? हाँ, और कल ही सुनवाई है। मैं बाद में फोन करता हूँ, बाय। लेकिन ये क्या हवलदार साहब, लगता है मैं आपको ज्यादा ही पसंद आ गया हूँ। बार बार उठा के ले आते हो, लगता है मेरे बगैर आपका थाने में दिल नहीं लगता। हवलदार साहब माफ कर दो ना, अगली बार नहीं करेगा साहब। रहने दो ना सर। अब आज भी चलो, टाइम हो गया, चलो। हाँ तू जा। अच्छा चल चल चलो भाई चलते हो। क्या काम हो गया? क्या हुआ रुचिता, क्या कहा निहार ने? दादी जी, हो ना हो इस अप्सरा ने ही वकील को पैसे देकर केस फास्ट ट्रैक करवाया, वरना हमें पता चल गया होता और उसने हमें बताने के लिए मना किया होगा। नहीं तो दादी अभी तक हमारे पास नोटिस आ गया होता। हाँ रुचिता, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास सिर्फ आज रात का ही समय है। आज रात मैं अप्सरा की नींद खराब करके रहूंगी। अरे अप्सरा, ये कौन लोग हैं? क्यों शोर मचा रहे हैं? जा देख कर आ। मैं देख कर आती। इतनी रात गई, किसकी बारात निकल रही है? मैं जाकर देखती हूँ। इतने रात को क्या शोर शराबा मचा रखा है? अरे अप्सरा अप्सरा, मैं भी तो इनको यही सब कह रही हूँ कि बंद करो ये सब, बच्चे जाग जाएंगे। वो देखो ना, वो रुचिता बेचारी कैसे बच्चों को सुला रही है। रुचिता, मैंने कहा बंद करो ये सब, बंद करो ये सब, जाओ यहाँ से और हमें सोने दो। हाँ, ऐसे नहीं जाएंगे। आज तो जश्न की रात है, बहुत शुभ दिन है। आज तो नाच होगा, नाच। ये चाल कामयाब हो जाए। मैंने कहा बंद करो ये सब। हे भगवान, क्या मुसीबत है ये? ये लो, मेरे 2 लाख का सोने का कंगन रखो और निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ यहाँ से, निकलो। हाँ, ऐसे नहीं जाएंगे। हमें एक नहीं, दोनों ही कंगन चाहिए। अरे कहाँ रह गई अप्सरा, इतनी देर हो गई। ये ललिता जी तो जगी हुई है। इस भांग के पत्ते के धुएं से ललिता जी गहरी नींद में सो जाएंगी। अरे
ये इतनी जोर जोर से कौन बैंड बजा रहा है? ये अप्सरा भी कहाँ चली गई? ये धुआं कहाँ से आ रहा है? ये लो, दोनों रखो। अपना काम हो गया, चलो। आपसे दो कड़े तो ऐसे दान में कर दिए जैसे तुम्हारे बाप के हों। अरे मेरे पोते को तूने जेल भेज दिया और मेरे बेटी की कमाई को लुटा रही है। चुड़ैल कहेगी, तुझे तो छोड़ूंगी नहीं। अरे तू जिस तरह से दूसरों की कमाई लुटा रही है ना, तू देखना एक दिन तेरा भी विनाश होकर रहेगा। हट बुढ़िया, हम रुचिता किसी प्रॉब्लम में ना फंस जाए। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें